अरे कालू कौवे, कैसे आना हुआ? तुम्हारे पास एक परी रहा करती थी ना, वो कहाँ है? वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसको बोतल में कैद करके जंगल ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब कुछ दिन बाद उसको जमीन से निकालूंगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने में मना नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने उसको जमीन में दफनाया था तो छोटू हिरन ने उसको निकाल लिया था। ये क्या कह रहे हो? हाँ, उसने परी को उस बोतल से आजाद करा दिया। क्या? उस हिरन ने मेरी परी को आजाद किया? छोटू हिरन, मैं आ रहा हूँ। मूनलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। सभी जानवर तालाब पर पानी पीने के लिए आए हुए थे। वाह, कितना ठंडा और मीठा पानी हो गया है हमारे तालाब का। सच में उस परी के लिए दिल से दुआ निकल रही है जिसने हमारे सूखे हुए तालाब को पानी से भरा था। हाँ, सच में नीली परी का एहसान तो हम सारी जिंदगी भी नहीं चुका सकते। तभी कालू कौवा वहाँ आया और सबको जिंदा देखकर हैरान रह गया। अरे, ये तालाब पानी से कैसे भर गया? 2 महीने पहले इसके सूखने की वजह से ही मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन ये तालाब भरा हुआ कैसे है? तुम तो शुरू से ही भगोड़े हो, जरा सी मुसीबत आई नहीं और भाग निकले। ज्यादा मत बोलो। ये बताओ कि इतनी तेज गर्मी के बावजूद भी ये तालाब अभी तक कैसे भरा हुआ है? 2 महीने पहले जब हम सभी सूखते तालाब को देखकर परेशान थे तो मुझे एक बोतल में कैद परी मिली। मैंने उसको बोतल से आजाद कर दिया था और उसी ने हमारे तालाब को पानी से लबालब भर दिया। क्या कहा तुमने? एक परी जो कि बोतल में बंद थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर कौवा वहाँ से चला गया और काफी देर बाद वो एक झोपड़े में पहुँचा जहाँ पर वही शिकारी था। अरे कालू कौवे, बोलो, कैसे आना हुआ? मंटू शिकारी, तुम्हारे पास एक परी रहा करती थी ना, वो कहाँ है? वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसको बोतल में कैद करके जंगल ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब कुछ दिन बाद उसको जमीन से निकालूंगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने में मना नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने उसको जमीन में दफनाया था तो छोटू हिरन ने उसको निकाल लिया था। ये क्या कह रहे हो? हाँ, उसने परी को उस बोतल से आजाद करा दिया। उस परी ने जंगल के तालाब को पानी से भर दिया और अब जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हैं। क्या? उस हिरन ने मेरी परी को आजाद किया? छोटू हिरन, मैं आ रहा हूँ। शिकारी बहुत गुस्से में था। वो उसी वक्त जंगल में चला गया। छोटू हिरन रामू हाथी और सियार के साथ खेल रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के ऊपर शिकारी घात लगाए बैठा था। चलो छोटू हिरन, अब तुम लोग छिपोगे और मैं तुमको खोजूंगा। ये कहकर रामू हाथी ने आंखें बंद की और गिनती गिनने लगा। छोटू हिरन दुर्भाग्य से उसी पेड़ के पीछे छिपा जहाँ पर शिकारी बैठा हुआ था। आ गया मेरा शिकार। शिकारी ने तभी उस पर भारी जाल फेंक दिया और छोटू हिरन उसमें फंस कर रह गया। अरे, ये जाल कहाँ से आ गया? छोटू हिरन! वो दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी शिकारी ने छोटू हिरन के सर पर बंदूक तान दी। अगर तुम में से कोई भी मेरे करीब आया तो मैं इस पर गोली चला दूंगा। रामू हाथी उसको टक्कर मारने वाला था, लेकिन छोटू हिरन की जान खतरे में देखकर वो रुक गया। कुछ देर बाद शिकारी छोटू हिरन के साथ तालाब के किनारे बैठ गया। उसने अभी भी उसके सर पर बंदूक तान रखी थी। अब अगर कोई भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा तो मैं इस छोटू हिरन को गोली मार दूंगा। ये सुनकर सभी जानवरों को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन सभी बेबस थे। धीरे धीरे बहुत सारे प्यासे जानवर वहाँ जमा हो गए। हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन हम तालाब से पानी नहीं पिएंगे। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। मेरी जान बचाने के लिए मैं पूरे जंगल को प्यासा नहीं मार सकता। तुम सभी जानवर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। ये मुझे मार भी देगा तो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा। नहीं छोटू हिरन, तुम उस परी को नहीं बचाते तो ये तालाब सूख जाता और हम उसी दिन मारे जाते। जिसने हमारी जान बचाई है, भला हम उसकी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं? दुष्ट शिकारी, तुम कब तक मुझे बंदी बनाओगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ना तुम मुझे मार रहे हो ना ही जिंदा छोड़ रहे हो?
उस नीली परी ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने से मना कर दिया था, इसीलिए मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन तूने उसको आजाद करके अच्छा नहीं किया। अब तू अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मरता हुआ देखेगा और उसके बाद खुद भी प्यास से मर जाएगा। इस पर छोटू हिरन निराश हो गया। तभी सारे जानवर एक साथ बोले, नीली परी तुम कहाँ हो? छोटू हिरन की जान खतरे में है। कितनी भी आवाज लगा लो, तुम्हारी परी के पास कोई मोबाइल फोन थोड़ी है जो उसके पास तुम्हारी कॉल पहुंच जाएगी। तभी सबको एक आवाज सुनाई दी, पागल शिकारी, मैं तो यहाँ हूँ, तू किसको पकड़ कर बैठा है? ये किसकी आवाज है? सबने देखा कि एक और छोटू हिरन सामने से आ रहा है। अरे ये दो छोटू हिरन कैसे हो गए? दो नहीं, छोटू हिरन तो बस मैं ही हूँ, वो तो कोई और हिरन है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे ही पकड़ लेता हूँ। शिकारी ने छोटू हिरन को छोड़ दिया और दूसरे छोटू हिरन के पास जाकर उसके सर पर बंदूक तान दी। अब अगर किसी ने पानी पिया तो इसे मार दूंगा। कितना पागल शिकारी है ये अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया। तभी एक और छोटू हिरन वहाँ आया और उसको देखकर सभी के होश उड़ गए। तीसरा छोटू हिरन, मैं पागल हो जाऊंगा अब। इस जंगल में कितने छोटू हिरन हैं? उसे इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर सभी जानवर हंसने लगे और अब सभी ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर छोटू हिरन 3 है तो मैं अब तीनों को मार दूंगा। ये कहकर उसने जैसे ही बंदूक चलानी चाही, तभी उसकी बंदूक अपने आप हवा में ऊपर उठ गई। हैं? यह क्या हो रहा है? तभी नीली परी सबके सामने आई और उसको देख सभी खुश हो गए। दुष्ट शिकारी, जिस छोटू हिरन को तुमने पकड़ा हुआ था वही असली छोटू हिरन है। बाद में आने वाले तो बस मेरे जादू के असर से आए थे। अब बाकी दोनों छोटू हिरन गायब हो गए। ये देखकर शिकारी अपने बालों को नोचते हुए बहुत जोर से चिल्लाया, दात्री की, मुझे तुमने उल्लू बनाया। क्या कहा तुमने? उल्लू बनाया? वैसे आइडिया तो अच्छा है। ये कहकर नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और शिकारी अब एक उल्लू बन गया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं उल्लू बन गया। तुमने जानवरों को बहुत परेशान किया है ना। अब तुम इन जानवरों की जिंदगी जी कर देखना कि कितनी मुश्किल होती है। नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं ठीक होकर वापस आऊंगा। ये कहता हुआ वो वहाँ से उड़ गया। शुक्रिया नीली परी, अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो आज हम सब मारे जाते। तुम लोगों पर जब भी कोई मुसीबत आए तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय छोटू हिरन। ये कहकर परी हवा में उड़ गई और सभी जानवर उसको हाथ हिलाकर टाटा करने लगे। ए चिड़िया, तूने इस पेड़ पर घोंसला क्यों बना रखा है? हाथी राजा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो घोंसला कई महीनों से यहीं बना है। मुझे इस पेड़ के पत्ते खाने हैं, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। अरे अरे हाथी राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर टूट जाएगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े ही आराम के साथ रहते थे। यहाँ का शासन एक शेर, एक हाथी और एक बाज चलाया करते थे, इसलिए जंगल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इनमें बस एक छोटू हिरन ही था जो कि बहुत शरारती, जलनखोर और आपस में फूट डालने वाला जानवर था। एक दिन छोटू हिरन से मिलने उसका दोस्त मोंटू बंदर आया। अरे मोंटू बंदर, तुम यहाँ? हाँ यार, तेरी बहुत याद आ रही थी। और बता, तेरे जंगल में सब कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई महीनों से ना किसी की लड़ाई देखी है ना झगड़ा। शेर, हाथी और बाज, इन तीनों ने मिलकर जंगल का शासन ऐसा कर रखा है कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा, तो ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये आईना तेरे जंगल में कोहराम मचा देगा। अच्छा, ऐसा क्या है इस आईने में? एक मिनट।
मोंटू बंदर ने वो आईना एक पेड़ से सटाकर रख दिया। अब तुम इस आईने के सामने आओ। छोटू हिरन आईने के सामने आ गया, लेकिन उसके अंदर उसका अक्स नहीं दिख रहा था। अरे ये कैसा करिश्मा है? यही तो इस आईने का जादू है। इस आईने में सिर्फ उसी का अक्स नजर आता है जो कि अच्छे होते हैं। हम दोनों जानवर बुरे हैं, इसलिए हम इसमें नजर नहीं आएंगे। अच्छा, तो इससे हमारा क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर इस आईने के सामने कोई अच्छा जानवर आ जाए तो वो गायब हो जाएगा और इस आईने के अंदर से उसी के जैसा दिखने वाला एक बुरा जानवर बाहर आएगा। अरे वाह, तो ठीक है, चलो अब इस आईने को उठाओ और मेरे साथ आओ। मोंटू बंदर छोटू हिरन के साथ हाथी के पास पहुंचा। उस वक्त हाथी जमीन से घास तोड़कर खा रहा था। हाथी महाराज, जरा इधर देखिए। कौन है भाई? हाथी ने पीछे पलटकर देखा तो उसको आईने में अपना अक्स नजर आया। ये क्या? तुम मुझे आईना क्यों दिखा रहे हो? वो आपको अभी पता चल जाएगा हाथी महाराज। तभी हाथी गायब हो गया और आईने के अंदर से उसी का हमशक्ल हाथी बाहर आया। तुम दोनों ने मुझे परेशान क्यों किया जब मैं आराम से घास खा रहा था? अरे हमने कब परेशान किया? इस पर हाथी ने मोंटू बंदर और छोटू हिरन दोनों को एक एक टक्कर मारी। आह! आह! और वहाँ से चला गया। आ जाते हैं टाइम खराब करने। अरे ये इसको अचानक क्या हो गया? अरे उसने हमें इसलिए मारा क्योंकि वो बुरा हाथी है। अब वो जंगल जाएगा और बाकी जानवरों को भी परेशान करेगा। अरे वाह, चलो अब शेर के पास चलते हैं। वो दोनों अब उस आईने को उठाकर शेर के पास पहुँचे। शेर राजा, देखो जरा, आप इस आईने में कैसे लगते हैं? तुमको ये आईना कहाँ से मिला? ये तो इंसान इस्तेमाल करते हैं। इतना कहते ही शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक दूसरा शेर आईने से बाहर निकला। अरे वाह, एक हिरन और एक बंदर। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। अरे भागो! वो दोनों वहाँ से भाग निकले और शेर घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि सियार किसी जानवर का मांस खा रहा है। सियार, ये शिकार मुझे खाने दो, तुम अपने लिए दूसरा ढूंढ लो। नहीं शेर खान, ये शिकार मैंने किया है। एक राजा होकर भला आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? भागते हो या मैं तुम्हारा शिकार करके तुमको अपना खाना बना लूं? ये कहकर शेर उस पर गुर्राने लगा तो सियार वहाँ से भाग निकला। यह तुमने अच्छा नहीं किया शेर खान। इस तरफ हाथी भी जंगल में आ चुका था। उसने देखा कि पेड़ पर टीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ बैठी है। ए चिड़िया, तूने इस पेड़ पर घोंसला क्यों बना रखा है? हाथी राजा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो घोंसला कई महीनों से यहीं बना है। मुझे इस पेड़ के पत्ते खाने हैं, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। ये कहकर हाथी ने पेड़ को टक्कर मारना शुरू कर दिया। अरे अरे हाथी राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर टूट जाएगा। हाथी रुका नहीं और उसने 2-3 टक्कर मारकर वो पेड़ गिरा दिया। पेड़ के साथ ही टीनू चिड़िया का घोंसला भी जमीन पर गिर गया। ये आपने ठीक नहीं किया हाथी राजा। मुझे तुम्हारा घोंसला गिराकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से इस पेड़ के पत्ते खा सकता हूँ। अब सभी जानवर शेर और हाथी से परेशान आ चुके थे। सभी मिलकर अब टीले पर बाज के पास उनकी शिकायत करने पहुँचे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि शेर और हाथी को क्या हो गया है।
ये दोनों राजा होने के बावजूद इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? ठीक है, सोनू कबूतर जाओ और जाकर उन दोनों को कहो कि बाज राजा ने उनको बुलाया है। सोनू कबूतर वहां से चला गया और उसने हाथी और शेर दोनों को तालाब के पास देखा। कितना आतंक मचने के बाद भी अब तो चैन नहीं मिल रहा। बताओ अब क्या किया जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर इस जंगल पर हमला कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब सोनू कबूतर तेजी से उड़कर वापस टीले पर पहुंचा और उसने ये बात सबको बता दी। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? अब छोटू हिरन और मोंटू बंदर भी मन ही मन खुश होने लगे। अब आएगा असली मजा। हाथी और शेर दोनों ही भागे भागे टीले के पास आ रहे थे और मौसम बिगड़ने लगा था। बारिश कभी भी आने को तैयार थी। आ गए तुम दोनों? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सब ये सब क्या कर रहे हो? क्योंकि हम दोनों को इसमें मजा आता है। ये कहकर हाथी और शेर ने जानवरों पर हमला कर दिया और उनको चोट पहुंचाने लगे। इस तरफ तेज बारिश होने की वजह से आईना जमीन पर गिर गया और तभी पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर उसके ऊपर गिरी और आईना टूट गया। आईने के टूटते ही जो असली शेर खान और हाथी थे वो वापस आ गए। अरे हाथी तुम, मैं इतने दिनों से कहाँ था, कुछ याद है? मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ था। अब जल्दी से टीले पर चलो। अब तो जानवरों से मिलकर ही पता चलेगा कि हमारे पीठ पीछे यहाँ पर क्या हुआ। ये दोनों अब भागकर टीले के पास पहुँचे तो पाया उन्हीं के जैसे दिखने वाले शेर और हाथी वहाँ पर जानवरों को परेशान कर रहे हैं। रुक जाओ। अरे ये क्या, दो शेर और दो हाथी कैसे हो गए? असली शेर और हाथी ने भागकर उन दोनों को टक्कर लगाई और टक्कर लगते ही नकली हाथी और शेर गायब हो गए। ये क्या था? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। ये सब छोटू हिरन ने अपने दोस्त बंदर के साथ मिलकर किया था। एक जादुई आईने की मदद से उन्होंने हमारे हमशक्ल जंगल में भेजे और वो दोनों सभी जानवरों को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और ये सभी मोंटू बंदर और छोटू हिरन पर टूट पड़े। प्यारे बच्चों, हमें दूसरों को खुश देखकर खुश होना चाहिए। जलन रखने और दूसरों में फूट डालने से सभी का नुकसान होता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता।